आ गया मुबारक महीना रमजान। एमएसपी केयर फाउंडेशन संभालेगी शहर में ट्रैफिक का कमान और वॉलंटियर के साथ सड़कों पर उतरेंगी मर्जिया पठान। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि रमजान के दौरान काफी ट्रैफिक हो जाती है, लोगों को तकलीफ होती है और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल से लगातार एमएसपी केयर फाउंडेशन जो ट्रैफिक कमेटी है वो काम कर रही है और शहर के लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं और तकरीबन 40 वॉलंटियर जो हैं इनके तैनात रहते हैं और इसको जो गाइड करती हैं, जो नेतृत्व करती हैं, वो समाज सेविका मर्जिया पठान करती हैं और इसमें महिलाएं भी रहते हैं और पुरुष भी रहते हैं। पूरे तरीके से शहर में ट्रैफिक का बंदोबस्त सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो कमेटी है बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों को काफी राहत मिलती है, यहाँ तक कि चोर उचक्के भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। ये वॉलंटियर पूरे मार्केट में, गली में, चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर रखते हैं और कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हो पाती। हालांकि जो थाने मनपा है, जिन्होंने हॉकर्सों की जिम्मेदारी ली है कि उनको कहाँ बैठाना है, सड़क पर बैठाना है या फुटपाथ पर बैठाना है या पीला पट्टा देना है या नीला पट्टा देना है, वो तो उनका काम है। लेकिन ये जो एमएसपी केयर फाउंडेशन है ये अपना काम बाकायदा जो है बहुत ही मुस्तैदी से करती है और लोग जो है काफी राहत महसूस करते हैं। ये पूरे मामले में आज मर्जिया पठान ने क्या कहा है, उनकी किस तरीके से तैयारी है, आप सुनिए। ट्रैफिक को लेकर काम कर रही है तो उसके बारे में क्या बताएंगे? इस साल रमजान में किस तरह एमएसपी फाउंडेशन की तैयारी है? एमएसपी केयर फाउंडेशन और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से पिछले 4 सालों से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है। उसके पहले मेरे वालिद और उनकी टीम भी काफ़ी साल ट्रैफिक मैनेजमेंट रमज़ान में देखते थे। इस साल भी 5th ईयर हम हमारे वॉलंटियर्स के साथ उसी तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट देखेंगे। मुमरा कौसा में हम लोगों ने ट्रैफिक सीनियर जो है उनको भी लेटर दिया है, मुमरा पुलिस स्टेशन में सीनियर सर को भी जाकर के लेटर दिया है। हमारे वॉलंटियर्स पूरी तरीके से रेडी है और इंशाल्लाह कल हम लोग तरावी की नमाज के बाद इंशाल्लाह एक पूरा राउंड अप भी लेंगे जहाँ जहाँ पर हमको स्पॉट देने हैं वॉलंटियर्स को कि किस तरीके से किया जाए। हर साल हम कोशिश करते हैं कि कुछ इनोवेटिव किया जाए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो। कितने वॉलंटियर रहेंगे? हमारे कम से कम 60 वॉलंटियर्स रहेंगे पहले आशरा में, क्योंकि रिलेटिवली थोड़ी सी भीड़ कम होती है फर्स्ट आशरा में। पर यहाँ पे व्हाट इज़ यूनिक इज़ दैट वी हैव विमेन वॉलंटियर्स, क्योंकि आपको पता है मुमरा में माशाल्लाह एक टाइम पे हम मोहम्मद अली रोड जाते थे, वहाँ पर लोग जो महिलाएं हैं वो नमाज रोज़े से फ्री होकर रात में कुछ खरीदी करने आते थे, कुछ लोग कहाँ से खाने पीने आते थे। वैसे ही अब मुमरा में भी हो गया है। इट इज़ अ साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो कि मुमरा में माशाल्लाह रमज़ान में बहुत जगहों से लोग आते हैं मार्केट एंजॉय करने के लिए। काफ़ी नॉन मुस्लिम्स और अलग अलग लोग भी आते हैं अलग अलग जगहों से। तो इट इज़ अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारी जिम्मेदारी है कि मुमरा कौसा के रहवासियों के लिए भी और जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं मुमरा कौसा में उनके लिए भी हम विमेन वॉलंटियर्स और मेल वॉलंटियर्स दोनों रखें, पार्किंग की सुविधा रखें एंड मेनी मोर थिंग्स। वो जब हम फील्ड पे उतरेंगे इंशाल्लाह तो फिर से एक बार आपसे मिल करके हम लोगों को बताएंगे कि हमने और कैसी कैसी सुविधाएं की हैं। जो फुटपाथ पर दुकानें लग रही हैं, आधा फुटपाथ और सड़क तक आ जाते हैं लोग और आपके वॉलंटियर जो है वो काम करेंगे, एक अच्छी बात है। उसकी क्या तैयारी है? इनको कहाँ से हटाएंगे? रास्ता साफ कैसे कराइएगा? देखिए, प्रशासन उनको परमिशन देती है एक लिमिट तक के आगे आकर के रमज़ान में बिजनेस करने की, वो प्रशासन उनको देती है परमिशन तो वो करते हैं। रही बात हमारे वॉलंटियर्स की, तो हम ये चीज़ का ध्यान देते हैं कि जितनी प्रशासन ने उनको लाइन एक दायरा दिया है वो उसके आगे ना आए। उसकी एक वॉच रखने के लिए हमारे वॉलंटियर्स और हम रहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लाइन उनको दी गई है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है, वो उसके आगे भी बहुत लोग लगा देते हैं। तो उस पर ध्यान देने के लिए हम लोग रहते हैं, स्पेशली चोरी ना हो महिलाओं को, क्योंकि इतनी गर्दी होती है
तो चोरी ना हो, महिला सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहे, लॉस्ट एंड फाउंड केसेस अगर हो तो उसमें कोई रहे समझदार जो उनको गाइड कर सके। ये सारी चीज़ों के लिए हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या टाइमिंग रहेगा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए? ट्रैफिक कंट्रोल जो ट्रैफिक का टाइम रहता है, ज़्यादातर देखिए इफ्तारी से पहले ट्रैफिक होता है। 2 शिफ्ट में पिछले साल भी हमारे वॉलंटियर्स ने काम किया था, दैट इज़ 4:30 टिल इफ्तार एंड देन फिर उसके बाद 8:30 एक्चुअली 9 PM टिल 2:30 3 AM। तो वैसा 2 शिफ्ट में काम होता है और इंशाल्लाह हम मुमरा स्टेशन पे 4 वॉलंटियर्स देंगे, कौसा गांव में 4 वॉलंटियर्स देंगे, दारुल फलाह और सागर का जो हिस्सा है उसमें तो मैं हमारे वॉलंटियर्स के साथ रहती हूँ। हमारी पूरी टीम जो है वो अलग अलग जगह पर अपने वॉलंटियर्स लेकर के ट्रैफिक मैनेजमेंट की। जिस तरह हर साल एक ट्रैफिक पार्किंग की सुविधा दी जाती है तो इस बार भी कहीं पार्किंग की सुविधा दी गई है? जी ऑफकोर्स, वैसे इंडिया ग्राउंड में पार्किंग की सुविधा भी है, उसी के आज क्लीनिंग और मैनेजमेंट के लिए मैं, मेरे वालिद, हमारी पूरी टीम वहाँ पर गए थे। वैसे ही आप इंशाल्लाह ये रमज़ान में भी पूरी सुविधा देंगे, बट बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुविधा हम दे रहे हैं बट आप उसको फॉलो कीजिए, उसका यूज़ कीजिए, आके उधर पार्क कीजिएगा, रास्ते में कहीं पार्क मत कीजिएगा, रॉन्ग टर्न मत लीजिएगा। थोड़ा सी आपको तकलीफ होगी लंबा घूम के आने के लिए, बट वो बहुत सारे लोगों को तकलीफ से बचाएगी। तो प्लीज़ थोड़े से एफर्ट्स लें क्योंकि ये हमारा शहर है, इसमें हम सबको मिल करके इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाना है। तो मुमरा गौसा के जो नागरिक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसका हिस्सा बने और हमारी हेल्प करें ताकि रमज़ान का महीना जो है वो आफियत से निकल सके। मैडम इसके अलावा दादी कॉलोनी के अलावा कहीं पार्किंग की व्यवस्था की गई है? नहीं, फिलहाल हमने पिंडिया ग्राउंड में की है। अगर हमको ऐसा लगा तो इंशाल्लाह हम सामने साइड में तनवर ग्राउंड है जो पेट्रोल पंप का, वहाँ पर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कुछ समाज सेवकों ने मांग भी की थी, हमने जब पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग थी वहाँ पर मांग की गई थी कि घास वाला कंपाउंड में भी पार्किंग की जाती तो वहाँ के लोगों को वहाँ सुविधा हो जाएगी शॉपिंग करने के लिए। तो उस पर कुछ सोच विचार है? ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर। हम लोग पहले इनिशियली हम लोग पिंडिया ग्राउंड से कोशिश कर रहे हैं फॉर श्योर। अभी हम लोग इंशाल्लाह घास वाला ग्राउंड में भी अरेंजमेंट कर देंगे। वहाँ पे वैसे भी अलमास कॉलोनी के पास हमारी टीम रहेगी मौजूद। मेरा खुद का वहाँ पर पे दौरा रहेगा एवरी ऑल्टरनेट डे, तो वहाँ पर घास वाला ग्राउंड में भी हमें पार्किंग की सुविधा देंगे। कितने लेडीज और कितने जेंट्स रहेंगे वॉलंटियर में आपके टीम में? वॉलंटियर्स जो फर्स्ट आशरा में है उसमें 60-40 रहेंगे। हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला वॉलंटियर्स रहे और 15th रोजे के बाद हम लोग हमारे वॉलंटियर्स 100 कर देंगे।